हाँ तो मित्रों, 50 साल पहले जब मैं भारत में प्रचार करता था बाबा साहब के 3 सूत्र, शिक्षित बनो और शिक्षित बनाओ, तो उस पर ये मैं गीत पेश कर रहा हूँ। एक लड़की जो बेचारी अनपढ़ थी और उसकी शादी हो गई थोड़े से पढ़े लिखे पति से, 10वीं पढ़ा होगा। पहले हिंदू धर्म में नारी को, लड़की को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। ये तो भला हो ज्योतिबा फुले, पूना के महामना ज्योतिराव फुले, जिन्होंने विद्या प्राप्त कर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले उनको पढ़ाया, और उन्होंने और उनकी एक सहेली फातिमा शेख, उन्होंने स्कूल खोले और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने बहुत उसका विरोध किया, कीचड़ फेंके सावित्रीबाई फुले पर, लेकिन वो अपने अटल निश्चय रखते हुए कि नहीं, हमें पढ़ना पढ़ाना है, शुरू किया। आज भारत की हर नारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जितनी भी महिलाएं हैं, वो सभी तभी पढ़ पाई जब सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ा के, स्कूल खोल के लड़कियों को पढ़ाने का अधिकार दिया। लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया। बाद में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में सबको अधिकार दे दिए पढ़ने लिखने के, नारियों को बराबर का सम्मान दे दिया। तो मैं उस समय बताया करता था कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनाओ। उसी पर ये मेरा गीत है। लड़की की शादी हो गई और शादी होकर के जब वो लौटी और उसकी सहेलियों ने कहा, बता कैसे बीता तेरा वो समय। बहुत दुखी थी वो, परेशान थी। क्या कहने लगी? सुन ले हकीकत बहन मेरी, ससुराल में रोना भावे, सुबह शाम मेरा पति मुझे वहां तो से और सतावे। सुन ले हकीकत बहन मेरी, ससुराल में रोना भावे, सुबह शाम मेरा पति मुझे वो तो से और सतावे। कैसे? पहले दिन की बात, पति जब उठे सुबह सो करके, करी नमस्ते हाथ जोड़ मैंने अपना शीश झुका करके। वे बोले गुड मॉर्निंग डियर, करते हैं सुबह उठ करके। सुबह सुबह गुड ना खाते, मैं बोली थी न्यू डर डर के। और नॉनसेंस कहकर चिल्लाया, आंखें लाल दिखावे, सुबह शाम मेरा पति रोज मुझे तो से और सतावे। मैंने सुबह उठते ही नमस्ते की, बोला गुड मॉर्निंग करते हैं। मैंने सोची न्यू करा गुड ला दे खाने के लिए, और मैं कहने लगी कि सुबह सुबह गुड़ नहीं खाते हैं। देखिए, बता रही है अपनी दुख भरी कहानी। चिल्लाया जब वो गुस्से में, मैं ज्यादा घबराई, ना सुनी कहता है, मैं गुड़ पानी ले आई। कुल्ला करके गुड़ खा लो, जो भूखी रही सताई। बालकपन की आदत छोड़ो, प्यार से रही समझाई। लगा पीटने जोरों से, ना कोई बचाने आवे, सुबह शाम मेरा पति रोज मुझे तो से और सतावे। जब उसने कहा नॉनसेंस, ना सुनी, मैंने सोची नहीं करा, ना सुनी मेरी बात, तो मैं जाकर गुड़ और पानी ले आई कि लो जी खा लो, पर ये बालकपन की आदत छोड़ो। तो जो है मुझे डांटने लग गया, पिटाई कर दी मेरी, और वहां कोई बचाने वाला कोई नहीं। फिर इडियट कहा जोर से, मैं ज्यादा सकुचाई, घर के अंदर से लोहे की दीवट में ले आई। वो समझायू मारती दिखे, वो समझायू मारती दिखे, गुस्सा हाथ आई, हाथ जोड़ के सॉरी सॉरी,
मैं ज्यादा शर्माई। बहू लगूं तेरी सुसरी कहता, तुझे शर्म ना आवे। सुबह शाम मेरा पति रोज मुझे तो से और सतावे। सुन ले हकीकत बहन मेरी, मुझे ससुराल में रोना भावे। सुबह शाम मेरा पति रोज वो तो से और सतावे। क्या हुआ कि जब उसने कहा इडियट कहीं की, मैंने सोचा ही डिवट मंगा रहा। लोहे की डिवट होती है, उसमें रखते हैं, दिया जलता है। जब वो लेके आई मैं तो वो डर गया मेरे से। तो मैं सोचा गुस्सा है तो डिवट मार देगी, तो कहने लगा सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने कहा मैं तेरी पत्नी हूं और मुझे ससुरी कह रहा, सास कह रहा, तुझे शर्म नहीं आती? वो बोला तू मैड गर्ल, वो बोला यू मैड गर्ल, आई डिसलाइक गेट आउट यू। अभी लाऊं मैं दिया सलाई, काहे शोर मचाओ। गेट बंद करके आती हूँ, बेशक मुझे जलावो तुम। आई आई क्यों चिल्लाते हो, दर्द पेट में हो रहा क्यों? आई आई क्यों चिल्लाते हो, दर्द पेट में हो रहा क्यों? वो बोले मैं शर्माऊं, मैं बोलूं तो वो चिल्लावे। सुबह शाम मेरा पति रोज वो तो से और सतावे। सुन ले हकीकत बहन मेरी पति, सुन ले हकीकत बहन मेरी, ससुराल में रोना भावे। सुबह शाम मेरा पति रोज वो तो से और सतावे। एक दिन बोले गो देर, यू राजू कॉल्ड माई ब्रदर। मैं बोली तू पागल हो गया, मैं बोली तुम पागल हो गए, बोलो सोच समझ कर। वो बोला तुझे पढ़े पढ़ाना मुझे कॉलेज से आकर। मैं बोली मुझे माँ कहता, गू दिलवाता बतला कर। मैं बोली मुझे मैं बोली मुझे माँ कहता, गू दिलवाता बतला कर, मंगवा कर। और लगा पढ़ाने गोमन जाओ, देर वहां पलट कर। कॉल्ड माई ब्रदर राजू बुलाओ, मेरे भाई से कहकर। तेरी गुदेवर कालर बादल मेरी नहीं समझ में आवे। सुबह शाम मेरा पति रोज वो तो से और सतावे। सुन ले हकीकत बहन मेरी, ससुराल में रोना भावे। सुबह शाम मेरा पति रोज वो तो से और सतावे। क्या कहती है शोभा, आगे सुनिए। इसीलिए कहा बाबा भीम ने, लड़के अवश्य पढ़ाइयो। डॉक्टर वकील इंस्पेक्टर पायलट लड़की को भी बनाइयो। बुद्धपाल परमानंद से ढोलक चिमटा बजवाइयो। सत्यपाल को बुलवा कर अच्छा प्रचार करइयो। आगे मिशन बढ़ाइयो शोभा, बहनों को समझावे। सुबह शाम मेरा पति रोज वो तो से और सतावे। सुन ले हकीकत बहन मेरी, मुझे ससुराल में रोना भावे। सुबह शाम मेरा पति रोज वो तो से और सतावे। देखिए, ये एक बेचारी अनपढ़ लड़की, पढ़ा लिखा पति। तो उसके 8 दिन लड़की के ऐसे बीते, वो परेशान रही। आके सखियों को बता रही है, एक बहनों पढ़ाई शुरू कर दो वरना तो जिंदगी बेकार है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनाओ। यदि संविधान में अधिकार ना दिया होता तो यहाँ के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग, लड़की को पढ़ने ही नहीं देते, सदैव गुलाम बना कर रखते। आज भारत में लड़कियां पढ़ लिख करके डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, थानेदार, तहसीलदार बन चुकी हैं, बन रही हैं और बनती रहेंगी।
और साथियों, मैं यहाँ 7 समुंदर पार बोलिया में हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ तो लड़का लड़की सब समान है, सब साथ साथ लिखते पढ़ते हैं, कोई किसी पर जुल्म जास्ती करता ही नहीं है। आश्चर्य हुआ है देख कर, अरे बाप रे, भारत में तो बहुत जुल्म जास्ती है। महिलाओं को जिंदा जलाया जाता है दहेज के नाम पर, तलाक हो रहे हैं, छोड़ देते हैं दूसरी शादी करने के लिए। कितना बुरा है। नहीं, तलाक तो यहाँ भी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं किसी लड़की को जला दिया या दहेज के नाम पर छोड़ दिया। नहीं, यहाँ तो बस लोग जो है 99% लोग बियर पीते हैं, शराब पीते हैं। फ्राइडे, यहाँ बोलते हैं फ्राइडे यानी वियरनेस। शुक्रवार की शाम को पीना शुरू करेंगे, शुक्रवार की रात को पिएंगे, शनिवार की रात को पिएंगे, रविवार की रात को पिएंगे और सोमवार को काम पर जाएंगे। कभी कभी जो है नशे में काम खराब करते हैं, तो उनकी पत्नियां उनको मना करती है कि ये मत पिया करो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। इस बात पर विवाद होता है और धड़ाक से पत्नी कहती है जाओ, गेट आउट, भागो यहाँ से। क्योंकि ससुराल में रहते हैं लड़के, भारत में लड़कियां रहती हैं अपने ससुराल में, यहाँ लड़के रहते हैं ससुराल में, तो वो गेट आउट कर देती हैं, भगा दिया, फिर दूसरा ढूंढ लिया। लव मैरिज है यहाँ। माता पिता को चिंता ही नहीं अपने बच्चों की शादी करने की, वो पढ़ाने लिखाने कामयाब बनाने में शादी का कोई मतलब नहीं। शादियाँ लड़के लड़की अपने आप जीवन साथी सुनते हैं, प्यार करते हैं और शादी हो जाती है। तलाक हो जाता है तो आसानी से शादी भी हो जाती है। भारत में तो बड़ी दिक्कत है, तलाक लेने में दिक्कत है, लेने में दिक्कत है। तलाक हो गया तो फिर दूसरी शादी की बड़ी आसानी से नहीं होगी। तो साथियों, इसलिए 50 साल पहले मैंने प्रचार किया था, शिक्षित बनो, शिक्षित बनाओ, संगठित बनो, संगठन बनाओ, संघर्ष करो। जीवन में सुख सम्मान प्राप्ति के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तलोएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।